हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसोनिस। पार्किंसोनिस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रिमर एंड ब्रेडिकिनेसिया। पार्किंसोनिस क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसीज है। इसमें मेन 3 सिम्टम्स रहते हैं: रिजिडिटी, ट्रिमर एंड ब्रेडिकिनेसिया। रिजिडिटी मतलब रहता है कि बॉडी में मसल्स में जकड़न सी हो जाती है, ठीक है, मसल्स जो है रिजिड हो जाती हैं। सेकेंड इज ट्रिमर। ट्रिमर मीन्स है शेकिंग मूवमेंट, हैंड्स में, लिम्स में बॉडी जो है वो शेक करने लगती है, मसल्स में शेकिंग सी होने लगती है। एंड थर्ड इज ब्रेडिकिनेसिया, मीन्स स्लो इन द मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर सिम्टम्स रहते हैं। उसके अलावा अदर सिम्टम्स हैं एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होने लगता है। एबनॉर्मलिटी ऑफ पोस्चर, बॉडी पोस्चर एबनॉर्मल हो जाता है। सिबोरिया, सिबोरिया इज अ स्किन डिसीज जिसमें स्केली पैचेस बन जाते हैं स्किन पर, और रेडनेस, ठीक है। मेन जो रहता है स्काल्प, स्काल्प इससे अफेक्टेड रहता है, ठीक है, पैचेस ऑन स्काल्प। एंड नेक्स्ट इज मूड चेंज, ठीक है, मूड स्विंग होने लगता है। तो ये कंडीशंस कहलाती हैं पार्किंसोनिस की, ठीक है। रिजिडिटी, ट्रिमर एंड ब्रेडिकिनेसिया इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिस। नेक्स्ट इज एंटी पार्किंसोनियम ड्रग। इसके लिए हम एंटी पार्किंसोनियम ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स का काम क्या रहता है, इन सिम्टम्स को एलिवेट होने से रोकती है, मतलब इन सिम्टम्स को ये रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसमें 2 स्ट्रेटेजी से ये ट्रीटमेंट रहता है, वो 2 पॉइंट्स में रहता है। फर्स्ट इज टू एनहांस द डोपामिन एक्टिविटी। ये डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। जनरली क्या होता है कि जो पार्किंसन डिसीज है वो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब हमारी ब्रेन में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर डोपामिन प्रॉपर वर्क नहीं करे, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, डोपामिन की एक्शन को या उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देती हैं। सेकेंड इज टू डिप्रेस द कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी। जब हमारी बॉडी में कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है एसिटाइल कोलिन, उसका एक्शन बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में एक्शन दे रहा है, ओवर एक्टिविटी जब उसकी हो रही होती है, तो ये ड्रग्स क्या करती है, उसकी ओवर एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। तो मेन जो 2 मोड ऑफ एक्शन जो रहते हैं, इनका डोपामिन पे रहता है और कोलिनर्जिक सिस्टम को ओवरकम करने के लिए रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। इसको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है: ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट इज डोपामिन प्रिकर्सर। इसमें ड्रग है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है एक प्रिकर्सर है किसका, डोपामिन का, ठीक है। इसे जब हम बॉडी में एज अ प्रिकर्सर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड इज पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। इसमें ड्रग्स आती हैं कार्बिडोपा एंड बेंजलाजाइड। ये जो ड्रग्स होती हैं ये डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बिडोपा क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिटेल में इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें ड्रग्स आती हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनिडोल एंड प्राइमेक्सोल। ये क्या करती हैं, डोपामिन एगोनिस्ट है, मतलब डोपामिन के एक्शन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। नेक्स्ट इज माओ बी इनहिबिटर, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। ये जो ड्रग्स होती हैं सैलिसिलिन और लासाजिलिन, ये माओ बी के एक्शन को इनहिबिट कर देती हैं। लास्ट आता है COMT इनहिबिटर। COMT इज कैटिकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके एक्शन को इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स, एंटाकैपोन एंड टॉलकैपोन, ओके। सो ये सारी ड्रग्स थी जो डोपामिनर्जिक सिस्टम पे एक्शन कर रही थी। सेकेंड कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। जो ड्रग्स कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्शन करती हैं, फर्स्ट इज सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक लाइक अ ट्राइहेक्सीफिनाइडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बिप्रेडिन। सेकेंड इज एंटीहिस्टामिन्स और फेनाड्रिन एंड प्रोमिथाइजिन। तो ये ड्रग्स जो हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्शन करती हैं, ओके। तो फर्स्ट ड्रग आती है डोपामिन प्रिकर्सर। इसमें ड्रग है लीवोडोपा। लीवोडोपा प्रिकर्सर होता है डोपामिन का। थ्रो पार्किंसोनियम्स is due to dopamine deficiency. Dopamine does not cross the blood brain barrier. पार्किंसोनियम हो कैसे रहा है, डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, और डोपामिन क्या करता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर हम डायरेक्टली डोपामिन को दें एज अ ड्रग, अगर हम डायरेक्टली डोपामिन को देंगे बॉडी में, तो डोपामिन ही हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे एज अ प्रीकर्सर की तरह दिया जाता है, लीवोडोपा की तरह। क्योंकि लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाती है, देन ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। तो लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग विच इज converted to dopamine in the body. It crosses the blood-brain barrier, is taken up by the surviving neurons. जैसा कि मैंने बताया कि जो डोपामीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस वजह से हम इसे ऐसा लीवोडोपा की तरह यूज करते हैं। तो लीवोडोपा क्या करता है, मैंने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस होके ब्रेन में जाके डोपामीन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब जिस कन्वर्जन जो हो रहा है वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में हो रहा है। तो लीवोडोपा जो है वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। अब इसका इफेक्ट देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें, तो इसका जो मेन एक्शन रहता है लीवोडोपा का वो रहता है एंटी पार्किंसोनियम इफेक्ट। ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा देयर इज एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट एज ऑल द सिम्टम्स सबसाइड। क्योंकि ये जो ड्रग होती है बहुत इफेक्टिव ड्रग है। ठीक है। पार्किंसोनिज्म में सारे सिम्टम्स को सबसाइड कर देती है। इसका जो अदर एक्शन देखें, large amount of levodopa are converted to the dopamine in the periphery which brings about the other action। क्योंकि सबसे पहले ड्रग कहाँ जाएगी, पेरीफेरी में जाएगी, देन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, देन ब्रेन में जाती है। तो पेरीफेरी में जो ड्रग रहती है वो लार्ज अमाउंट ड्रग जो है लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसके कुछ अदर एक्शंस भी होते हैं। ये हमारी बॉडी में अदर पार्ट्स में भी एक्शन करती है। जैसा कि फर्स्ट है सीटीजेड। सीटीजेड क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन। तो ये क्या है, वॉमिटिंग सेंटर है। तो डोपामिन क्या करता है, सीटीजेड को स्टिमुलेट कर देता है जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। सेकेंड है सीबीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या रहता है, इट कॉज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है, पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब कोई भी वर्क करते समय लाइक फॉलिंग डाउन या फिर स्टैंडिंग के टाइम पे, बैठने के टाइम पे, उठने के टाइम पे, बैठने के टाइम पे, लेटने के टाइम पर जब है ना बीपी जो है वो लो हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ओके। नेक्स्ट इज टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया इज इंक्रीज इन बीपी एंड एरिथमिया इज अ इरेगुलर रिदम। ठीक है। तो ये सारे जो एक्शन रहते हैं वो सीबीएस पे रहते हैं इसके। नेक्स्ट एक्शन आता है एंडोक्राइन पे। डोपामिन सप्रेस द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। ठीक है। प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को करता है, सप्रेस कर देता है। तो ये सारे अदर एक्शंस थे लीवोडोपा के। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम जो है इसमें क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है लीवोडोपा का। जैसा कि देखो यहाँ पे दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, इसमें ये है, ये पेरीफेरी पर है और देन ये है ब्रेन पर। ओके। सबसे पहले हमने लीवोडोपा लिया, तो लीवोडोपा सबसे पहले कहाँ जाएगी, पेरीफेरी में जाएगी। तो पेरीफेरी में क्या होता है, लीवोडोपा डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डीडीसी इज अ डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लीवोडोपा जो है सीओएमटी के प्रेजेंस में, सीओएमटी इज कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में 3OMD में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। 3OMD इज मिथाइल डोपा, 3 ऑर्थो मिथाइल डोपा। ठीक है। तो लीवोडोपा जब कन्वर्जन हो जाएगा लीवोडोपा, तो लीवोडोपा का पेरीफेरी में, तो क्या लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे देखो कार्बिडोपा दिया, बेंजोडाइड दिया। कार्बिडोपा बेंजोडाइड क्या करते हैं, डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होते हैं। ये डीडीसी को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे लीवोडोपा से डोपामीन का कन्वर्जन नहीं हो पाता है और ज्यादा कंसंट्रेशन में लीवोडोपा जो है वो ब्रेन में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे टॉलकैपोन और एंटाकैपोन यूज किया जाता है। ये क्या देता है, इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहा है सीओएमटी को, मतलब ये सीओएमटी को इनहिबिट करता है, जिससे लीवोडोपा का कन्वर्जन 3OMD में नहीं हो पाता। हमें क्या करना है, पेरीफेरी में लीवोडोपा की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अगर लीवोडोपा पेरीफेरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वो ब्रेन में पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लीवोडोपा का कन्वर्जन जो है पेरीफेरी में रोकना है। इसलिए हम इसमें इनहिबिटर्स यूज करते हैं। जैसे कार्बिडोपा क्या है, डीडीसी इनहिबिटर है, और टॉलकैपोन एंटाकैपोन जो है सीओएमटी इनहिबिटर है, जो कि लीवोडोपा को इनहिबिट नहीं होने देते हैं और ज्यादा मात्रा में लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में आ जाता है। ओके। तो ब्रेन में क्या हुआ, लीवोडोपा पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होता है, लीवोडोपा जो है डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और अपना फर्दर एक्शन करता है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिन का जो मेन वर्क रहता है, न्यूरॉन्स में जो मैसेज ट्रांसफर होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर करवाता है, ब्रेन में कोऑर्डिनेशन करवाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करती है, वर्क करती है। ओके। तो इस तरीके से जो है इसका मैकेनिज्म एक्शन रहता है। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म एक्शन बताया किसका, कार्बिडोपा बेंजोडाइड का ही बताया, एंड देन टॉलकैपोन एंटाकैपोन का ही बताया, क्योंकि ये क्या है, इनहिबिटर्स हैं। ओके। तो ये था मैकेनिज्म एक्शन लीवोडोपा का। फार्माकोकाइनेटिक देखें, लीवोडोपा इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन
प्रेजेंस ऑफ फूड डिले एब्जॉर्प्शन, अगर फूड प्रेजेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। सम अमीनो एसिड्स इन द फूड कम्पिटिट विद लीवोडोपा फॉर एब्जॉर्प्शन, और कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो लीवोडोपा से कम्पिटिट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ थ्रू द ब्रेन। इट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द गट एंड द लिवर, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाती है इन द गट एंड लिवर में। एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस क्या है? एज 95% ऑफ लीवोडोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामीन इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी में 95% जो है लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। और कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी इसके एक्सपेक्टेड हैं, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मतलब जब हमारा हार्ट जो है बीट स्किप होने लगती है, मतलब हार्ट में जो रिदम है थोड़ी बहुत बीट जो है स्किप हो जाती है। Occasionally arrhythmia can occur. These peripheral effect can be prevented by the concurrent administration of domperidone. इन peripheral effect को हम रोक भी सकते हैं जब हम domperidone को देते हैं साथ में। domperidone क्या है? वॉमिटिंग को इनहिबिट करती है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो सीटीजे रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट करता है। तो उस चीज को इनहिबिट करने के लिए साथ में अगर हम domperidone दे दें तो वॉमिटिंग को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज पेरिफेरल डोपामिन एंटागोनिस्ट। बिहेवियरल इफेक्ट्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन कैन अकर, ओके, एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी इससे हो सकता है। तो ये था लीवोडोपा के बारे में। नेक्स्ट आता है कार्बिडोपा एंड बेंजोजाइड। इट इज अ डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। कार्बिडोपा एंड बेंजोजाइड आर पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। व्हेन कार्बिडोपा और बेंजोजाइड आर गिवन विद लीवोडोपा, जब कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ दिया जाता है, दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डोपामीन इन द पेरिफेरी। क्या करते हैं? डोपामीन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। They do not cross the blood-brain barrier and hence allowed levodopa to reach the CNS. ये ड्रग क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। कार्बिडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, इसलिए लीवोडोपा को अलाउ करती है सीएनएस में पहुंचने के लिए, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज सिनर्जिस्टिक, इसका एक्शन जो रहता है लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ में इसलिए दिया जाता है क्योंकि लीवोडोपा जो है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है पेरीफेरी में। तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए कार्बिडोपा क्या करता है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे पेरीफेरी में लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। एडवांटेज क्या रहता है? फर्स्ट इज डोज ऑफ लीवोडोपा कैन बी रिड्यूस बाय 75%। अगर उनका कॉम्बिनेशन देंगे तो लीवोडोपा की डोज कम देनी पड़ेगी, 75% इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, कन्वर्जन रुक जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन जो है लीवोडोपा की वो ब्रेन में पहुंच जाती है। सेकेंड इज रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा अपीयर्स अर्ली, इसका एक्शन भी बहुत जल्दी आ जाता है। थर्ड इज साइड इफेक्ट्स लाइक वॉमिटिंग एंड टैकीकार्डिया लार्जली रिड्यूस, ठीक है, वॉमिटिंग और टैकीकार्डिया साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं। ये था जो पेरिफेरली ड्रग डोपामिनर्जिक सिस्टम पे एक्शन था। अब नेक्स्ट ड्रग आती हैं ड्रग्स दैट इनहिबिट डोपामिन मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है माओ इनहिबिटर। ड्रग है इसमें सैलिजिलिन, सिलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर, माओ बी इनहिबिटर है। माओ बी इज प्रेजेंट इन अ डोपामिन कंटेनिंग रीजन इन द सीएनएस। सैलिजिलिन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लीवोडोपा बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिग्रेडेशन। जैसा कि डायग्राम में देखें, ये डायग्राम है, यहाँ पे माओ बी क्या कर रहा है, ठीक है, माओ बी क्या कर रहा है, डोपामिन के डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि डोपामिन जो है वो माओ बी की प्रेजेंस में डीओपीएसी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो डीओ यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है, डीओपीएसी की डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिड, मतलब सिंपल वन देखें तो डोपामिन का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रोकना है ताकि डोपामिन की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बनी रहे ब्रेन में और उसका एक्शन रहे। तो इसलिए हम माओ बी इनहिबिटर यूज करते हैं। तो माओ बी इनहिबिटर क्या करते हैं, माओ बी को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उसका कन्वर्जन जो है वो रुक जाता है, ठीक है, डोपामिन का कन्वर्जन रुक जाता है डीओपीएसी में, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। जैसे ड्रग दे रखी है सैलिजिलिन, तो सैलिजिलिन ने क्या किया, माओ बी को इनहिबिट कर दिया, जिससे डोपामिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो गया, ओके। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Adverse effect is nausea, postural hypotension and confusion.
यूजेस माइल्ड केसेस ऑफ पार्किंसोनिज्म में से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है COMT इनहिबिटर, जैसा कि मैंने बताया भी था डायग्राम में, टॉलकैपोन और एंटाकैपोन क्या कर रहे थे, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म जो हो रही थी, मतलब पेरीफेरी में लीवोडोपा का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ठीक है, उसको इनहिबिट कर रहे थे, जैसा कि डायग्राम में देखें। पेरीफेरी में OMD से क्या हो रहा है, लीवोडोपा जो है OMD में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ COMT के प्रेजेंस में। तो टॉलकैपोन एंटाकैपोन क्या करते हैं, COMT को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे लीवोडोपा का कन्वर्जन जो है वो रुक जाता है। तो सिंपल यही है कि कन्वर्जन को ये इनहिबिट कर देते हैं। ओके, टेलकोपन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ लीवोडोपा इन द ब्रेन। ये BBB को कन्वर्ट भी कर देते हैं, मतलब उसको क्रॉस कर जाते हैं, जिससे लीवोडोपा की जो